उतारो। थार पढ़ाते हैं तुम्हें ना, थार छोटा भी है और थार जो है आपका थार जो है आपका तो ये जो है देखो एक बार थार का मरुस्थल, है ना? थार का मरुस्थल देखो एक बार, इसके बारे में लिखते हैं और इस समय आप देखोगे तो सुनो भाई, थार के मरुस्थल की मैं पीपीटी उपयोग कर लेता हूँ, ठीक है ना? और आप जो है फिर मैं आपको लिखवा दूँगा एक-एक करके। देखो विश्व में सबसे अधिक अगर कोई जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, तो वो कौन-सा है? थार का मरुस्थल है दुनिया में, सबसे अधिक, ठीक है ना? तो दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? थार के मरुस्थल का है। दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता किसी मरुस्थल की है, तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किसकी है? तो ये भी थार के मरुस्थल की है, ठीक है ना? अफ्रीका का जो मरुस्थल है, उसका पूरी विस्तार है देखो, अगर मैं इस बात को समझाऊँ आपको ऐसे, तो ये मैप आप बनाओ, नहीं बनाओ मत, देखो, बनाना नहीं भाई, ठीक है ना? ये, देखो इसमें, ठीक है ना? और ये जो है, यहाँ पर सहारा है, ये यहाँ पर सहारा है, सहारा, सहारा मरुस्थल है, ठीक? सहारा मरुस्थल है, यहाँ से ये उड़ करके गई, ये यहाँ पर अरब का मरुस्थल आया, ईरान का मरुस्थल आया और यहाँ पर जो आया अरावली तक, ये आ गया थार मरुस्थल। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि सहारा का पूर्वी विस्तार है, सहारा का जो पूर्वी विस्तार है, वो पूर्वी विस्तार ही किसके रूप में है? थार के मरुस्थल में, ठीक है? देखो, भारत में सबसे नया जो विकसित है, वो सबसे नया विकसित कौन-सा है? तो वो सबसे नया विकसित आपका जो मरुस्थल आएगा, वो सबसे नया विकसित आएगा कौन-सा? ये आएगा भारत में सबसे नया विकसित भौतिक प्रदेश। वो सबसे नया विकसित भौतिक प्रदेश कौन-सा है? थार का मरुस्थल है, ठीक है ना? तो अरे, अरे, अरे! भाई, 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 भाई! अच्छा, तो भाई चल जाएँगे सारी क्लास सुन रहा है, तुम अभी इसको पढ़ो ना यार, अभी इसको पढ़ो प्लीज़। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या तो थार में है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता थार में है, सहारा का पूर्वी विस्तार है थार है। भारत के 6 भौतिक प्रदेश हमने बताए, 6 भौतिक प्रदेश में सबसे नया कोई है, तो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश भी कौन-सा है? थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। देखो जो समय है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा दूँगा आपको ये जो समय है, कौन से प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के अंदर कौन-कौन आता है तमाम चीज़ें। तो इसका जो विकास हुआ वो किस समय हुआ? होलोसीन काल में हुआ और लगातार इसका विस्तार और विकास जारी है। अभी भी पूर्व की तरफ इसका विस्तार होता जा रहा है, ठीक है? इसके बाद में जब बात करते हो बेटा आप लोग, तो 2 देशों में फैला हुआ है। एक तो इसका विस्तार मिलता है कहाँ पर? एक को विस्तार मिलता है देखो पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान और इसका विकास मिलता है इसका विस्तार मिलता है कहाँ पर? तो ये मिलता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसको कहा जाता है चोलिस्तान का मरुस्थल, पाकिस्तान में कहा जाता है चोलिस्तान का मरुस्थल, ठीक है? फिर आप देखोगे तो चोलिस्तान का मरुस्थल कहते हैं 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ है और अरावली जो है ना अरावली, ये अरावली यहाँ पर। तो इसको आगे बढ़ने से कोई रोकता है तो कौन रोकती है? अरावली। अगर अरावली ना होती, तो पूरा का पूरा असम तक फैल गया होता तब तक तो ये सारा। इसलिए आप देखोगे कि अरावली जो है वो पूरे विस्तार को रोकने का कार्य करती है। तो आप एक काम कर लो, एक काम कर लो आप इसमें, आप एक काम कर लो इसमें, 1 मिनट मैं इनको डिलीट करता हूँ। 1 सेकंड बेटा 1 सेकंड। अरे यार पता है क्या हो गया ना सुबह-सुबह गाँव के आगे, घर के आगे बन रही सड़क, ठीक है ना? सड़क बन रही थी घर के आगे। अभी थोड़ा-सा वो ढंग से कुछ काम वाम हो सकता है, कोई बवाल हुआ होगा कुछ ना कुछ। अब मैं मुझे आवाज़ आ रही है, नीचे मम्मी पूरा फायर्ड है भयानक तरीके से, है ना? हरियाणवी मम्मी अपनी, अपनी मम्मी किसी को जीतने देती नहीं वैसे भी, है ना? चलो उसको बाद में हटा देंगे, ठीक है ना? देखो आप एक काम करो, इसको लिखो पूरा, ये लिखो और ये लिखने के बाद में मम्मी जीतने दे किसी को नहीं, पूरा एक गाँव एक तरफ कर दे, खतरनाक है। ये कर लो आप, बेटा बनाओ इसको, जल्दी बनाओ इसको आप। इसको बनाओ जल्दी फटाफट एक बार, फिर आगे बनाते हैं ना 18-21 जनवरी को बनाते हैं, हर जनगण अनुमानित है वो, टाइम लगेगा अभी। हो गया बेटा? हैं, कंप्लीट करने में खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से 1 सप्ताह बाद शुरू होगा, तब तक आ जाएगा तेरा तेरा ये बच्चा है राज सिर्फ एक बात को समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो भले ही अभी 2 महीने बाद हो चाहिए 1 साल बाद हो, उससे क्या मतलब? ठीक है, चलो, है ना? व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिसेंट, ये अर्धचंद्राकार उसमें होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। जिन्हें सैंड ड्यून्स या बालू तो ये बात है। ठीक है, चलो ये हो गया होगा सबका, ये भी लिख लिया आपने, ये भी लिख लिया। अब बेटा सुनो, अपन अगली बात पर चलते हैं, नेक्स्ट एक बात समझते हैं। मिट्टी के या बालू के जमाव से निर्माण होता है टीलों का जमाव होता है, टीले, ऐसे टीले बनते हैं, ठीक है ना? तो मिट्टी के जमाव से बनने वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप या मिट्टी के टीले, जिन्हें सैंड ड्यून्स या बालू का स्तूप कहते हैं, ये बरखान कहलाते हैं, बरखान, ठीक है ना? तो ये बरखान कहलाते हैं। बरखान बरखान्स आर द सैंड ड्यून्स व्हिच आर क्रिसेंट शेप, है ना? व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिसेंट, ये अर्धचंद्राकार उसमें होते हैं, उसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना? तो ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप ऐसे बने होते हैं, ऐसे अर्धचंद्राकार होते हैं। दूसरी बात पर चलते हैं। एक तो अर्धचंद्राकार होते हैं, ऐसे बने होते हैं। दूसरी बात, जैसे ये पवन की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ द विंड है ना? तो ये डायरेक्शन ऑफ द विंड है, इसमें जो श्रृंग होते हैं, जो भुजाएँ होती हैं, ये श्रृंग हमेशा पवन की दिशा में निकले होते हैं। इनको बोलते हैं श्रृंग बोलते हैं श्रृंग, है ना? इनको श्रृंग बोलते हैं श्रृंग और जो श्रृंग होते हैं ना श्रृंग, ये जो श्रृंग होते हैं, ये हमेशा पवन की दिशा में निकले होते हैं, पवन की दिशा में निकले होते हैं। इस तरफ ये जो है ये वाला ढाल, जिस तरफ से विंड आ रही है, इधर से विंड आ रही है, इधर से विंड आ रही है। तो जिस तरफ से विंड आती है ना? तो ये जिस तरफ से विंड आती है, वो पवनाभिमुखी ढाल होता है, उत्तल होता है और पवन विमुखी अपोजिट ढाल होता है, ये वाला ऐसे। ये कैसा होता है? अवतल होता है। ये कैसा होता है? अवतल। जिस तरफ से पवन आएगी उत्तल, इस तरफ पवन जाएगी वो कैसा होता है? अवतल होता है। तो उत्तल और अवतल होते हैं, उत्तल और अवतल होते हैं ढाल, ठीक है? तो ये बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, तो आप लिख दीजिए इसमें, बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, पवनाभिमुखी ढाल उत्तल, पवन विमुखी ढाल अवतल। लिखो और ये डायग्राम आप बना लो, दोनों डायग्राम बनाओ, है ना? दोनों बनाओ। बनाओ ये बनाओ। धैर्यान या धैर्यान जो होते हैं, वो आपके मैं आगे लिखवा दे रहा हूँ, धैर्यान क्या होते हैं, है ना? ये रहा। स्थानांतरित बालू को स्तूप को धैर्यान कहते हैं। लेकिन अभी तुम ये बनाओ पहले, इसको बनाओ, ठीक है ना? तो ये हो जाएँगे अर्धचंद्र कब तक क्लास होगा? तो अनुप्रस्थ कहते हैं, पवन की दिशा के साथ ये पवन ऐसे चल रही है, मेरे भाई। अगला देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। देखो, ये पवन ऐसे चल रही है, तो ये अगर डायरेक्शन ऑफ द विंड है, ये अगर डायरेक्शन ऑफ द विंड है, तो आप एक चीज़ देखो कि इसमें आप देखो कि इस तरीके से बालू का स्तूप बनेगा। तो अनुप्रस्थ कहते हैं, पवन की दिशा के साथ लंबवत बनते हैं।
पवन की दिशा के समांतर बनते हैं, अनुदैर्घ्य कहलाते हैं, अनुदैर्घ्य कहलाते हैं। जैसे बरखा में 2 सुरंग थे, 1 सुरंग और 2 सुरंग। ऐसे ही एक होता है आपका सीप, सीप होता है। सीप में केवल एक ही सुरंग होता है, एक ही भुजा होती है, एक सुरंग होता है, केवल एक सुरंग होता है। और एक होते हैं कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कोई अगर जमा हो जाए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जमा हो जाए कोई भी, तो वो आपका कहलाता है कौन-सा? वो आपका कहलाता है कौन-सा? वो कहलाता है आपका वो कहलाता है धैर्यान या धैर्यान कहलाता है। तो स्थानांतरणशील बालू का स्तूप धैर्यान या धैर्यान कहलाते हैं। तो आप लिखो इसमें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और सीप और एक क्या मिलेगा? धैर्यान या धैर्यान। इनको लिखो, ऐसे ही बनाओ आप सेम डिट्टो। अभी इसमें क्या हुआ है ना कि मुझे कम से कम बनवाना नहीं पड़ रहा है ना? मैं अभी जॉइन की हूँ, मुझे पता नहीं था। बहुत अच्छा काम हुआ ये तो। अब जॉइन की हो तो बाद में ही करना क्लास को, बीच में करने का फ़ायदा नहीं है। टॉपिक करवा दिया, कंप्लीट होने जा रहा है ना? ये लास्ट पेज है इसमें थार्मोरस्टल में, ज़्यादा है नहीं थार्मोरस्टल में कुछ भी, है ना? लिखो, इसको लिखो बच्चे, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो। लिख दो भाई, लिख दो। 5 जब बना होता है तब का टाइम देते हैं, ये क्या बात है? सर ये लोग ऐसे बोल रहे हैं सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा, ये लोग जितना पढ़ाया गया उतना रिवीजन किया। हाँ, तो ठीक है। क्षेत्र होते हैं, उनको नखलिस्तान या ओएसिस कहा जाता है। मरुस्थलों में झीलों के आस-पास के जो हरे-भरे क्षेत्र होते हैं, झील होगी, झील में पानी भरेगा तो आस-पास का इलाका क्या हो जाएगा? हरा-भरा हो जाएगा। तो झीलों में हरे-भरे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? नखलिस्तान कहते हैं, नखलिस्तान। तो नखलिस्तान क्या होता है? मरुस्थलों में किसी झील अथवा नदी के आस-पास हरा-भरा जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? नखलिस्तान बोलते हैं, नखलिस्तान। एक बात, तो नखलिस्तान पूछता है, धरयान या धरियान पूछता है पेपर में। दूसरी बात पे चलते हैं। एक घास का प्रकार है उसको बोलते हैं सेवण। कौन-सा बोलते हैं? सेवण। घास का प्रकार है सेवण। सेवण एक प्रकार की क्या है? घास है, जो आपकी मरुस्थल में थार में मिलती है। थार मरुस्थल में मिलने वाली घास का एक प्रकार है। एक होता है मरुस्थल में पीवड़ा, पीवड़ा। एक सांप की प्रजाति, सांप है, सांप, सर्प है, जिसका नाम है पीवड़ा। ये सांप क्या करता है? कि रात को सोए हुए व्यक्तियों की छाती पर जाके बैठ जाता है, और बैठता है और आस-पास व्यक्ति से वहाँ पर हवा में जहर छोड़ देता है। काटता नहीं है, हवा में जहर छोड़ देगा और वो साँस से वो जहर अंदर जाएगा, आदमी खत्म, ठीक है ना? ऐसे, तो बड़ा खतरनाक सांप होता है। फिर आप देखो अगला नेक्स्ट नेक्स्ट देखो आप, इसमें आएगा आपका, एक होता है राष्ट्रीय मरू उद्यान, आपको यहाँ पे मिलता है। राष्ट्रीय मरू उद्यान एक मतलब नेशनल पार्क नहीं है, मरू उद्यान है, राष्ट्रीय मरू उद्यान, ध्यान रखना। नेशनल पार्क नहीं है, इसमें से पूछ सकता है इसमें से कौन नेशनल पार्क नहीं है? पूछ लेते हैं ना? तो वो राष्ट्रीय मरू उद्यान नेशनल पार्क नहीं, वन्यजीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो है, ये कार्बोनिफेरस काल के जीवाश्म मिलते हैं यहाँ पर, जीवाश्म, कार्बोनिफेरस काल के। यहाँ पे एक पक्षी मिलता है जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेज़र्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी, जिसको बोलते हैं अपन हुकना पक्षी, सोन चिड़िया, गोडावण भी इसको बोलते हैं, इसका नाम है गोडावण पक्षी, है ना? इसी का नाम है क्या? इसी का नाम गोडावण पक्षी, गोडावण पक्षी, गोडावण पक्षी, या फिर इसको बोलते हैं सोन चिड़िया। क्या बोलते हैं? सोन चिड़िया, इसको बोलते हैं सोन चिड़िया, सोन चिड़िया बोलते हैं। गोडावण पक्षी है सोन चिड़िया, ठीक है ना? गोडावण पक्षी है सोन चिड़िया, ठीक है ना? और राजस्थान के 2 जिले पड़ते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर। जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर इसका विस्तार मिलता है। लेकिन आप इंडियन स्टडी किया हुए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन रहता है। हाँ भाई, बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन्स मिल जाए, है ना? तो आप एक बार इनको लिखो सबको, नखलिस्तान या ओएसिस, मरुस्थलों में किसी झील अथवा नदी के आस-पास का हरा-भरा क्षेत्र होता है। मरुस्थलों में कि झील या नदी के आस-पास, अब देखो मैं आपको लिखवाता तो लिखवाना का क्या फ़ायदा है, मेरे पास लिखा-लिखाया था। मैंने आपको इसी से पढ़ा दिया ना, लिखा हुआ था मेरे पास में। हाँ, क्लाइमेट और रिवर्स दोनों टॉपिक मैं ऐसे ही पीपीटी से पढ़ाऊँगा, बता देता हूँ। दोनों टॉपिक ऐसे ही पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना? इसी तरीके की पीपीटी लूँगा और क्लाइमेट और ये दोनों टॉपिक आपको, ठीक है ना? क्लाइमेट और दोनों टॉपिक। ज्योग्राफी का एक हम सेशन शुरू करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और उसमें वो करवाएँगे क्वेश्चन्स, है ना? क्वेश्चन का शुरू करेंगे, ठीक है? बाकी फिर आपको कल पढ़ा दें? कोई दिक्कत? बाकी फिर कल पढ़ाते हैं तुम्हें, कल पढ़ाते हैं, ठीक है ना? कल तुम्हें पढ़ाते हैं आगे, इस चैप्टर को कल आगे बढ़ाते हैं, ठीक है भाई? थैंक यू। प्रायद्वीप, माही, मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार, राइट? देखो, मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार, मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। लिख लो, सभी हेडिंग लिख लो, है ना? पठार, लिख लो, सभी हेडिंग लिख लो, है ना? मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार, ये तुम्हारा है, ये है मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। मेघालय तथा कार्बी एनलोंग, कार्बी एनलोंग का पठार, मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार, ओके? सुनो बेटा, ध्यान दो एक बार। मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार, मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार, मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार। बेटा लिखो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट पठार है ये, वेरी मच इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ये वाला। मेघालय तथा कार्बी एनलोंग का पठार, लिखो। ये है भौगोलिक रूप से, ये है भौगोलिक रूप से, देखो यह हिस्सा भौगोलिक रूप से, भौगोलिक रूप से, भौगोलिक रूप से, भौगोलिक रूप से प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है ना? जो कि गोंडवाना लैंड का अवशेष, विच इज द रिमेन ऑफ गोंडवाना लैंड, जो कि गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष, गोंडवाना लैंड का
अवशेष है तथा राजमहल गारो गैप द्वारा राजमहल गारो गैप या मालदा भ्रंश द्वारा पृथक होता है पृथक होता है मालदा गैप द्वारा क्या होता है पृथक होता है मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। बेटा सुनो एक बार, ये है छोटा नागपुर प्लेटो, ये है छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर का पठार। ये है राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप है। ठीक है बच्चा, मैं पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, आपको अगर याद हो रिकॉल कर रहे हो आप तो हाँ, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पड़ती हैं छोटा नागपुर के पठार पर, गारो पहाड़ियाँ पड़ती हैं मेघालय के पठार पर, है ना। तो ये राजमहल हिल्स हैं, राजमहल हिल्स हैं, राजमहल हिल्स हैं, ये राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स है, ठीक है ना। तो ये है, इसके अलावा ध्यान रखना, इसमें लिख देता हूँ, इस पठार पर, इस पठार पर, इस पठार पर रेड होल माइनिंग, ठीक है ना, रेड होल माइनिंग, रेड होल माइनिंग काफ़ी व्यापक पैमाने पर की जाती है, व्यापक पैमाने पर की जाती है, व्यापक पैमाने पर की जाती है, पैमाने पर की जाती है। रेड होल माइनिंग काफ़ी व्यापक पैमाने पर की जाती है, जिसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वो किया है, जिसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंद किया है ना, प्रतिबंधित किया है, एनजीटी ने प्रतिबंधित किया हुआ है, प्रतिबंधित किया हुआ है, किया हुआ है, किया हुआ, एनजीटी ने बैन किया हुआ है, ठीक है ना। और गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, गारो, खासी और जयंतिया, इन पहाड़ियाँ हैं, इनका नाम है गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी में चोटी पड़ती है नौकरेक, नौकरेक चोटी, नौकरेक चोटी, नौकरेक चोटी, एक पहाड़ी जिसको बोलते हैं खासी पहाड़ी, गारो खासी, ये जयंतिया पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, गारो खासी और कौन है, जयंतिया पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, गारो खासी और कौन सी है, जयंतिया। इधर एक पहाड़ी पड़ती है, इसको बोलते हैं कौन सी, इसको बोलते हैं बेटा उत्तरी कछार पहाड़ी, उत्तरी कछार पहाड़ी, कछार पहाड़ी, असम में है ये पठार है, इसको बोलते हैं कार्बी एनलोंग पठार, कार्बी एनलोंग जिला पड़ता है ना, कार्बी एनलोंग पठार, कार्बी एनलोंग का पठार, बेटा कार्बी एनलोंग का पठार कहाँ पर है, असम, बताइए कार्बी एनलोंग पठार कहाँ पर है, असम में। और असम में ही इन पहाड़ियों का विस्तार है, जिनको बोलते हैं उत्तरी कछार की पहाड़ी, साम्राज्य तक कछारी साम्राज्य, कछारी साम्राज्य के खंडहर मिलते हैं आपको कहाँ पर, ये मिलते हैं नागालैंड में दीमापुर, दीमापुर इज द लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ असम, नागालैंड, दीमापुर पड़ता है, कछारी साम्राज्य के खंडहर वहाँ पाए जाते हैं। और उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो उत्तरी कछार की पहाड़ी कहाँ पर है, नहीं नोट किए हैं वंदना, नहीं अभी इसको कुछ नहीं करना है, इतना लिख लिया होगा काफी है, अभी काफी है इतना, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखोगे बाद में, पहले सुनोगे उसको, है ना। ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करा दीजिए, अभी हम यूट्यूब सेशन स्टार्ट करने वाले बहुत जल्दी, कमिंग सून, अभी तुरंत एक आ रहा है यूट्यूब सेशन, मैं आपको बताता हूँ किस पर आएगा चैनल के ऊपर। बेटा सुनो, कार्बी एनलोंग का पठार है, कार्बी एनलोंग का पठार, कार्बी एनलोंग का पठार किस पर आता है, असम में आता है, उत्तरी कछार की पहाड़ी, जयंतिया खासी ये सब आपकी पड़ती है मेघालय के अंदर, गारो खासी और जयंतिया, नौक एक चोटी पड़ती है, और इसके ऊपर है शिलोंग पीक है, शिलोंग पीक पड़ती है, शिलोंग पीक, शिलोंग चोटी पड़ती है, शिलोंग पीक पड़ता है, शिलोंग पीक पड़ता है, शिलोंग चोटी पड़ती है, शिलोंग 1961 मीटर है शिलोंग चोटी, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिलोंग पीक, है ना। हाँ शिलोंग पीक पड़ता है, नौक एक गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, तो गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसका नाम नोकरेक, गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी, नोकरेक चोटी, नोकरेक चोटी, गारो पहाड़ी की सबसे सबसे चोटी कौन सी है, नोकरेक, तो ये नोकरेक चोटी आएगी, द हाईएस्ट पीक ऑफ गारो, नोकरेक आएगी। शिलोंग मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी है, मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी, अभी लिखना नहीं है, मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी, मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी, मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी है कौन सी, गारो पहाड़ी, शिलोंग पीक सर्वोच्च चोटी है। और कछारी साम्राज्य के खंडहर ये मिलते हैं। अच्छा इसमें आपका हाफलोंग हिल स्टेशन, हाफलोंग हिल स्टेशन पड़ता है, हाफलोंग हिल स्टेशन बहुत फेमस है, हाफलोंग हिल स्टेशन, ठीक है, कछार की पहाड़ी में स्थित हाफलोंग हिल स्टेशन। मेघालय पठार पर एक नदी बहती है जिसका नाम है उमंगोट नदी, जो एशिया की सबसे स्वच्छ नदी, गारो पहाड़ियों के दक्षिण में एक पड़ता है स्थान, मौसिन राम पड़ता है, मौसिन राम पड़ता है, मौसिन राम, मौसिन राम स्थान पड़ता है, विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला, विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, औसत, विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान पड़ता है, विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला
स्थान कौन सा पड़ता है? मौसिनराम, खासी पहाड़ियों के दक्षिण में, ठीक है ना? कछारी साम्राज्य के खंडहर पाए जाते हैं कहाँ पर? कछारी साम्राज्य के खंडहर मिलते हैं कहाँ पर? नागालैंड में मिलते हैं। डायग्राम बनाओ ऐसे कैसा? डायग्राम बनाओ भी, जो का त्यों ऐसे डायग्राम बनाओ, छापो डायग्राम को, मानचित्र को जो का त्यों छापो, मैं यहीं बगल में बैठा हूँ यहीं पर, छापो, मतलब कुर्सी टूटी है तो नीचे बैठा हूँ थोड़ा सा। कोई लिखल हमने के 4 मार्क करके लिख लीजिए। कछारी साम्राज्य के खंडहर, के खंडहर, खंडहर, दीमापुर असम में नागालैंड में मिलते हैं, नागालैंड में मिलते हैं, नागालैंड से प्राप्त होते हैं, नागालैंड से प्राप्त। कलेश कर रखा है मेरा बेटा है ना, उसने पैर कलेश करा हुआ है नीचे, रो रहा है जोर-जोर से, पाट-पाट के रो रहा है। अरे हो जाएगा दादा, हो जाएगा। हो जाएगा। बहुत भयानक तरीके से कलेश कर रखा है। गाय दिखा के लाना कह रहा है, गाय दिखा के लाओ। गाय दिखाने के लिए। बेटा देख देख ये बच्चा बोल रहा है, देख सारा, देख भाई, देख 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 देख, बेटा देख ये बोल रहा है सारा, हेलो, ले ले रिमोट ले, रिमोट ले 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 ले, ला ला ला, देख गाय चला, गाय चला, ए दे दे, हेलो देखो, देख हेलो, हेलो 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 हेलो, हाँ ले 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 ले, ना कलेश कर अभी पिछली क्लास में आ गया मेरे पास में, सबको कहा हेलो हाय, ऐसे कर, सबको ऐसे प्यार कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा था, अभी इस क्लास में कलेश करके आया। अरे वो बहुत शरारती, तुम्हें भी पता है, अभी तुमसे कभी बात करेगा तुम कहोगे हैं ये इतना छोटा है, इतनी बात करता है, ये पता नहीं कौन सी जनरेशन आ गई है यार, कलेश कर रखा है। गाय दिखा के लाओ, मोहल्ले में ले जाके इसको, मोहल्ले में ले जाओ गाय दिखाने के लिए इसको। गाय, ट्रैक्टर और छाय, तीन चीज बहुत पसंद है। पशु में गाय अच्छा लगता है, ट्रैक्टर चलाने में अच्छा लगता है इसको, कार बार थोड़ी नहीं चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है ना। और वो जो है खाने में क्या पिएगा, तो कह दो क्या खाएगा, छाय, छाछ होती है, लस्सी होती है, छाछ, तीन चीजें बस, है ना। तो ये यहाँ पर आपको मिलेंगे कछारी साम्राज्य के खंडहर, ठीक है ना, कछारी साम्राज्य के खंडहर मिलेंगे आपको यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से मिलेंगे। दीमापुर वाणिज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर भी, ठीक है ना। तो ये किस राज्य से संबंधित है? अ, कछारी साम्राज्य है, अहोम अटैक हुआ उसके बाद ही समाप्त हो गया यहाँ से ना। तो आप लिख दो दीमापुर, दीमापुर। अब सिस्टर भी आई हुई है ना छोटी वाली, उसका बेटा है, वो भी अब कलेश करके बैठ गया, इसको देखो देख। दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा नगर है, नागालैंड का सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर है, तथा इसे असम की, असम की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है, 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 असम की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। दीमापुर नागालैंड के अंदर पड़ेगा, ठीक है ना, दीमापुर नागालैंड। ये शिलोंग चोटी होती है 1961 मीटर है ना। दीमापुर, हाँ पूर्वांचल हिल्स में है, बिल्कुल ठीक है, दीमापुर हिल्स पूर्वांचल के अंदर पड़ता है, नागालैंड, नागा पहाड़ियों में ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और नागालैंड का प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं, है ना, दीमापुर नागालैंड का प्रवेश द्वार भी, दीमापुर नागालैंड का प्रवेश द्वार, 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 दीमापुर नागालैंड का प्रवेश द्वार, ठीक है। ओके, ये आप लिख लो एक बार, ये वाले 2 पॉइंट और लिख लो इसमें। तो ये हो गया तुम्हारा। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक उमंगोट नदी है मेघालय में, तो मेघालय से संबंधित एक नदी है उमंगोट, मेघालय की उमंगोट नदी, मेघालय की उमंगोट नदी, एशिया की सबसे स्वच्छ नदी, एशिया की सबसे स्वच्छ नदी, एशिया की सबसे स्वच्छ नदी, सबसे स्वच्छ नदी, एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। और एलिफेंटा जलप्रपात भी मेघालय में स्थित है, एलिफेंटा जलप्रपात भी, एलिफेंटा जलप्रपात भी मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है एलिफेंटा वाटरफॉल, ये मेघालय में आएगा, ठीक है ना।
मेरा मन तो है इतना ही पढ़ाने का, है ना? हाँ, वाइट टी पे मैम पढ़ा रही थी, पता नहीं कौन-सी मैम पढ़ा रही थी। हाँ, उमियम झील भी यहाँ पर है, बहुत बढ़िया। लेकिन झील एक टॉपिक अपने अलग से पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे इसका, ठीक है ना? उसमें बता देंगे। चलिए, पॉलिटी का क्लास नहीं होगा, ये कौन-सी बात हुई पॉलिटी क्लास नहीं होगा? तो टॉपिक कंप्लीट हो गया तुम्हारे यहाँ तक। अब हम अगला एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, तटीय मैदानी प्रदेश। अच्छा, हिना मैम, अरे हिना मैम की बात मत करो तुम, छोड़ो यार। हिना मैम तो पढ़ाती है भाई, मास्टर नहीं है वो यार। गणित की मास्टर नहीं, गणित की अपने लेवल से बाहर की बातें हैं, अपने सब काम की बातें नहीं है। सुनो बच्चे, सुनो बच्चे, सुनो बच्चे, डायग्राम बनवा देता हूँ, फिर कल इसको डिस्कस करवाएँगे आपको पूरा। हेडिंग लिख लो, तटीय मैदानी प्रदेश, तटीय मैदानी प्रदेश, तटीय मैदानी प्रदेश, तटीय मैदानी प्रदेश, कोस्टल प्लेन रीजन, कोस्टल प्लेन रीजन, कोस्टल प्लेन रीजन, कोस्टल प्लेन रीजन। ठीक है? तो ये यहाँ पर तो आपका हो गया कच्छ का रण। कच्छ का रण, कच्छ का रण, ठीक है ना? ये कच्छ का तटीय मैदान, कच्छ का तटीय मैदान, कच्छ का तटीय मैदान, कच्छ का तटीय मैदान। ये यहाँ से दमन, सौराष्ट्र या काठियावाड़ तटीय मैदान, काठियावाड़ तटीय मैदान, काठियावाड़ तटीय मैदान, सौराष्ट्र या काठियावाड़ तटीय मैदान, ठीक है ना? सौराष्ट्र या काठियावाड़ तटीय मैदान। दमन से गोवा बेटा, बेटा इसको बोलते हैं कन्नड़ तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान। ना, 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 दमन से गोवा कोंकण तटीय मैदान, अरे एक दिन मैंने एक नोट्स में गलत भी लिखवा दिया, लिखवाया तो सही था लेकिन वो बताने में गड़बड़ा गया। सबसे संकरा तटीय मैदान है कन्नड़ तटीय मैदान। और बेटा ये है मालाबार तटीय मैदान, गोवा से न्यू बेंगलोर, मालाबार तटीय मैदान। कन्याकुमारी है लास्ट में, सबसे लास्ट बिंदु कौन सा? कन्याकुमारी, न्यू बेंगलोर, बेंगलोर। ये कौन सा है? गोवा, गोवा, गोवा कन्याकुमारी, ठीक है बेटा? गोवा है कन्याकुमारी। यहाँ से आपका ये वाला आएगा यहाँ तक का। कृष्णा नदी है, कृष्णा, बेटा ये नदी है कृष्णा नदी। इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, इसका नाम है उत्तरी सरकार तटीय मैदान। यहाँ से यहाँ पर है, ये है आपका कोरोमंडल तटीय मैदान, कृष्णा से कन्याकुमारी, कोरोमंडल तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान। ये आपके तटीय मैदान है, ये सबके सब तटीय मैदान, ठीक है ना? ये सब तटीय मैदान आपके पड़ते हैं, है ना? ये जो है कुल मिला के आपके तटीय मैदानी प्रदेश। अच्छा, इन तटीय मैदानी प्रदेशों पर कल अपन लिखेंगे, एक डिस्कस करेंगे ना। आप कहोगे कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है, कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है, कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है, तो गुजरात के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। गुजरात के उत्तर पश्चिम में कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र आएगा। फिर कच्छ का जो नीचे दक्षिणी भाग है उसको बोलते हैं कच्छ का तटीय मैदान बोलते हैं। फिर ये काठियावाड़ प्रायद्वीप पड़ता है, इसका सौराष्ट्र या काठियावाड़ तटीय मैदान कहते हैं। फिर दमन से गोवा के बीच कोंकण तट है, महाराष्ट्र का मुख्य रूप से आता है। फिर आपका न्यू बेंगलोर आपका पड़ता है, न्यू बेंगलोर से गोवा पड़ता है, इसको बोलते हैं आपका रेड ओल माइन कन्नड़ तटीय मैदान होता है। और फिर न्यू बेंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार तट होता है। अब इनके एक करके अपन जो डिटेल से डिस्कस करेंगे। रेड ओल माइनिंग होता है कि छोटे-छोटे होल बना करके उनके माध्यम से अंदर जाते हैं, कोयला निकाल के लाते हैं। रेड मतलब चूहा, चूहे की जैसी गुफाएं बनाकर उनसे कोयला निकालना, इसे रेड ओल माइनिंग कहा जाता है, ठीक है ना? सर जनवरी में सिलेबस खत्म क्यों हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा जनवरी में खत्म सिलेबस? दिसंबर 15 दिसंबर के आस-पास तक आते-आते हम इंडियन ज्योग्राफी कर लेंगे। 20 एक क्लास 20-25 क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लेंगे। इसमें कौन-सा मतलब इश्यू थोड़ी ना है सिलेबस में। मुझे तो कोई है नहीं भाई, तुम्हें लग रहा है तो ऐसा अलग बात है। मुझे तो लग नहीं रहा है कोई ऐसी दिक्कत सिलेबस करने में। परफेक्ट क्लास चल रही है आराम से। कॉपी उठा के देखो कितना सिलेबस हो चुका है। और इतने जितना पढ़ाया इतने में से कितने क्वेश्चन बन जाते होंगे तुम्हारे, तुम्हें होश ही नहीं है। तुम क्वेश्चन देखो तो तुम्हें पता चलेगा। स्टेट में तो रहते नहीं हो। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है, कहाँ ध्यान रहता है, तुम ही जानो, भगवान जाने। तो आगे इसको फिर अपन कल करेंगे। कल की क्लास में फिर इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है? थैंक यू।